हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं लास्ट मोमेंट टिप्स। ऑल्दो वैसे आप लोगों का पेपर जो है वो तो 10 तारीख से है, 10 दिसंबर से। मैं बहुत जल्दी लेकर आया हूं। इसको जानकर जल्दी इसलिए लेकर आया हूं ताकि थोड़ा वीडियो सर्कुलेट होने में कई बार टाइम लगता है, तो जब तक पेपर आए तब तक ये हर बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके हर पेपर में कम से कम 10 मार्क्स जरूर इंक्रीज होंगे, हर पेपर में। इसका मतलब अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपका 40 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा, 35 to 40 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा एक ग्रुप में, अगर आपने टिप्स फॉलो कर लिए तो। और दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपका 70 to 80 मार्क्स का फर्क पड़ जाएगा ओवरऑल में, क्योंकि हर पेपर में ये वीडियो देखने के बाद आपके 5 to लेकर 10 मार्क्स के बीच में बढ़ेंगे। अभी क्या टिप्स है, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहला टिप है हमारा, सारे लिखते जाना, नोट डाउन कर लेना। अटेम्प्ट 100% पेपर। मैं ये चीज क्यों बोलता हूं, पेपर ना प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है कि पेपर टफ आए या ना आए लेकिन लेंथी जरूर आता है। तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपना हाथ तेज चलाना है पेपर के अंदर, ताकि आपका 100% पेपर अटेम्प्ट हो सके। अब इतना भी तेज मत चलाना कि आप बिल्कुल राइटिंग का ही लंका लगा दो, ऑल्दो मेरी भी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन इतना भी तेज मत चलाना कि आप राइटिंग की ही लंका लगा दो कि सामने वाले को समझ ही ना आए। इतना प्यार से लिखना कि भले तेज लिखो लेकिन इतना लिखना है कि सामने वाले को समझ आ जाए। अब मैंने 100% अटेम्प्ट करने को क्यों बोला, उसका लॉजिक समझाता हूं, सोच समझ के देखना। मान लो कि आपका 25 नंबर का पेपर बचा हुआ है और लास्ट का सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, और आपको 2 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उसके अंदर। 25 नंबर के पेपर में 5-5 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं और आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं। तो अब बच्चा, नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा, यार आधा घंटा बचा है, सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के, काम करता हूं, टाइम बहुत है, आधा घंटा इन 2 क्वेश्चन को ही सजा कर लिख लेता हूं। अब आप उन दोनों को जितना मर्जी अच्छा लिख लो, वो मुश्किल रेयर ही चांस है कि वो आपको 5 में से 5 दे, वो आपको 5 में से 4 ही देगा। दोनों में 5 में से 4, 5 में से 4 देके छोड़ देगा। लेकिन वहीं अगर आप पांचों के पांचों अटेम्प्ट कर लो, भले ही आपको बाकी 3 नहीं आते, थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट कर लो, तो जिनमें आपको हो सकता है 5 में से 4 मिलने थे, वहां पे आपको 5 में से 3 मिले। और जो बाकी के जो क्वेश्चन है, जो 3 अटेम्प्ट जो आप पहले छोड़ने वाले थे, अब आपने अटेम्प्ट कर दिए, अगर उस सब में उसने 1-1, 2-2 नंबर पे दिए थे, 3 नंबर यहां बढ़ गए, और अगर 2-2 दे दिए तो 6 नंबर यहां बढ़ गए, और कम कितने हुए, 2 नंबर। इसका मतलब ये कि अगर आप पेपर पूरा अटेम्प्ट करोगे तो आपके हर पेपर में 5 से 7 नंबर तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के अंदर 1-1 नंबर तो, 2-2 नंबर तो मिल ही जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पेपर आपको छोड़ना नहीं है, भले आता हो या नहीं आता हो, पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो आते हैं, लेकिन आखिरी में जब जो नहीं भी आते हैं उनको छोड़ के नहीं आना, उससे मिलता जुलता जो भी आता है लिख के जरूर आना है पेपर के अंदर। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज। हर एक आंसर को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज का मतलब है कि जैसे मान लो क्वेश्चन 2 है, उसके 3 पार्ट है, 2A, 2B, 2C, तो उनको फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। 2A का आंसर फर्स्ट पेज पे, 2B का आंसर नेक्स्ट पेज पे, 2C का आंसर थर्ड पेज पे। अब मैंने तुम्हारे को ये बोला, बच्चा पूछता है कि सर क्या मैं आंसर्स को शफल करके लिख सकता हूं। यस, शफलिंग कर सकते हो, लेकिन इंटरनल शफलिंग अलाउड नहीं है, एक्सटर्नल शफलिंग कर सकते हो। इंटरनल एक्सटर्नल क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं। क्वेश्चन 6 आपको ज्यादा अच्छा आता है तो पहले क्वेश्चन 6 कर लो। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन 6 आपको ज्यादा अच्छा आता है तो पहले क्वेश्चन 6 कर लो। उसके बाद आपको लगता है कि क्वेश्चन 3 अच्छा आता है, 3 कर लो। उसके बाद आपको लगता है क्वेश्चन 1 आता है, 1 कर लो। इसका मतलब नॉर्मली अगर 6 क्वेश्चन है पेपर में तो आप ऊपर नीचे क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो उनके इंटरनल पार्ट्स हैं उनको आगे पीछे ही करना है। जैसे एग्जांपल, क्वेश्चन 6 के 3 पार्ट हैं, 6A, 6B, 6C। तो ऐसा मत करना कि एक पेज पे तो कर दिया क्वेश्चन 6A और अगले पेज पे कर रहे हो क्वेश्चन 3, उसके बाद अगले पेज पे कर रहे हो क्वेश्चन 6B। ये मत करना। इंटरनल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन सीक्वेंस में लेकर चलना। जैसे मान लो टोटल 6 क्वेश्चन है, 1 से लेकर 6 तक, आपने छठा पहले उठाया है तो 6 का ABC उनको सीक्वेंस में लेकर चलना। और उसके बाद ऐसा मत करना कि 6A के बाद सीधा क्वेश्चन 2 पे आ गया या 3 पे आ गया, फिर 6B अगले पेज पे जा रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 पे आ गया और 6C उससे अगले पेज पे जा रहा है। ऐसी हरकत मत करना। बाकी इंटरनल शफलिंग अलाउड नहीं है, बाकी एक्सटर्नली आप जो आंसर आपको पहले आता है वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, डू नॉट कोट रॉन्ग सेक्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर सेक्शन नंबर थोड़ा भी धुंधला धुंधला याद है ना तो वो लिखाते हैं। अगर पेपर में सेक्शन नंबर याद नहीं है तो गलत सेक्शन लिखकर नहीं आना है, सही सेक्शन लिखकर आना है तो ठीक है। अगर सेक्शन नंबर याद नहीं है तो एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट या एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट करके आंसर को स्टार्ट करके आ जाना, लेकिन गलत सेक्शन कोट मत करना, वो आपका आंसर पूरा 0 कर देगा। अगर सेक्शन नंबर एग्जैक्ट याद है तो ही कोट करना, वरना मत करना। और पेपर में आंसर्स को लिखना कैसे है उसके लिए मैंने राइटिंग स्किल्स की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल रखी है, उसको देख लेना। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लस यूट्यूब पे हमने लेटेस्ट मैराथन डाल रखे हैं CMA फाइनल लॉ के, उसका लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना।
प्लस सीएमए फाइनल एबीसी एनालिसिस की मैंने वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, उसको भी मैंने डाल रखा है, उसको भी देख लेना। प्लस मल्टीपल रिवीजन कैसे करनी है पेपर से पहले, उसकी भी मैंने वीडियो डाल दी है। लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी की मल्टीपल रिवीजन कैसे करनी है, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। तो इतनी सारी वीडियोस का कंटेंट मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, उनका लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। नेक्स्ट, टेक प्रॉपर स्लीप। अब टेक प्रॉपर स्लीप का मतलब ये नहीं कि 10-10 घंटे सो रहे हो। टेक प्रॉपर स्लीप का मतलब है कि एक इंसान को सोने के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए। तो जब तक पेपर स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तब तक 6-7 घंटे की नींद लो, और पेपर स्टार्ट हो भी जाए तो हर पेपर के बीच में भी कम से कम 4 to 5 आवर्स की स्लीप जरूर लो। वरना अगर प्रेजेंस ऑफ ढंग से सो के नहीं जाओगे, स्लीपलेस नाइट करके जाओगे, कॉफी पी पी के सुबह पेपर देने चल जाओगे और सोए ही नहीं रात सारी रात, तो पेपर में जाके प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना काम ही नहीं करेगा। तो स्लीप लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट मेंशन गॉड सिंबल्स ऑन आंसर शीट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर के ऊपर ओम, इक्युमकार, है ना, जय श्री राम, ऐसा कुछ करके शीट्स के ऊपर लिख कर आते हैं। ये सब मत करना। ये आईसीआई, आईसीएसए और आईसीएमए की इंस्टीट्यूट की जो गाइडलाइंस है उसके अंदर क्लियर कट मना है, ये सब प्रोहिबिटेड है, ये सब करना मना है। अगर आप करते हो तो आंसर शीट आपकी कैंसिल भी की जा सकती है, तो बेटर है कि ये सब मत करना। भगवान को दिल में रखो, शीट पे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू लर्न न्यू टॉपिक नाउ। अब जितना पढ़ लिया है उतना ही पढ़ो। अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक आपको दिख रहा है कि बार बार स्कैनर में रिपीट हो रहा है तो उसको प्रैक्टिस कर लो, अदरवाइज एक्स्ट्रा टॉपिक करने की जरूरत नहीं। जिसको पढ़ लिया उसको पक्का कर लो। नेक्स्ट, अटेम्प्ट ऑल पेपर्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक पेपर देकर आए, उनको लग रहा है यार सही नहीं गया, अब अगला पेपर देने नहीं जाते। वो आपका पेपर पहला अच्छा जाए या बुरा जाए, आपको देने सारे जाना है। कोई भी एक पेपर बीच में बुरा भी चला जाएगा, आपको उसका अगले वाला पेपर स्किप नहीं करना है, आपको सारे देने जाने हैं। बच्चे को क्या लगता है कि यार मेरा एक पेपर बुरा गया, अब आगे वाले देने का कोई फायदा नहीं है, पास तो मैं होऊंगा नहीं, तो आगे के भी एक में फेल तो ओवरऑल फेल, तो आगे वाले देने का कोई फायदा तो है नहीं, तो जाता नहीं। सारे पेपर देकर आना। तुम्हें नहीं पता, जिसको पेपर को हम बुरा समझ रहे होते हैं कई बार उसमें नंबर ज्यादा आ जाते हैं, और जिसको हम अच्छा समझ रहे होते हैं कई बार नंबर उसमें बुरे आ जाते हैं। तो बेटर है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। पेपर सारे अटेम्प्ट करके आना है, रिजल्ट भगवान के हाथ में। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्कस आफ्टर एग्जाम। पेपर से निकलने के बाद किसी बच्चे से कुछ डिस्कस नहीं करना कि तेरा आंसर क्या आया था इस क्वेश्चन का, मेरा आंसर ये था, तेरा क्या था। उसने आपको कुछ और बोल दिया, भले तुम्हारा सही हो, उसने आपको बड़े कॉन्फिडेंटली बोल दिया भाई मेरा आंसर तो ये बिल्कुल सही है, तो तुम लोग वहम में आ जाओगे, तो फायदा नहीं है। तो बेटर है कि कभी भी पेपर से निकलने के बाद पेपर को डिस्कस नहीं करना। नेक्स्ट, टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड गॉड। जब घर से निकलो तो सुबह मम्मी पापा के पैर छू के जाओ। अगर आसपास गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद है तो वहां पे मत्था जरूर टेक के जाओ। ब्लेसिंग मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, फायदा जरूर होता है। नेक्स्ट, कैरी और ऑन कैलकुलेटर, एडमिट कार्ड एंड पेन एंड वाटर बॉटल। अपना सारा सामान, ये अपनी वाटर बॉटल, अपना पेन, अपना एडमिट कार्ड, अपना स्केल, ये अपना कैलकुलेटर, सब अपना ही लेकर जाओ। किसी से वहां पे मांगने वाला काम मत करना। पहली बात, कोई देगा नहीं, देगा तो उसको भी जरूरत होगी बार बार, वो तुम भी परेशान करोगे, पहले वो मांगेगा फिर आप मांगोगे। तो बेटर अपना सारा सामान अपना ही लेकर जाओ, ताकि आपको किसी की नीड ना पड़े। जाते सीधा फोकस सिर्फ पेपर पे हो, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा, टेंशन मत लो, भगवान का नाम लेके पेपर देने जाओ, सब अच्छा होगा। बाकी मैंने आपको बता दिया कि मैंने बहुत सारे लिंक यूट्यूब पे डाल रखे हैं, वो आपके पेपर के लिए रेलेवेंट है। मैं उनका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, टाटा। आई होप आपको टिप्स रेलेवेंट लगे होंगे। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू।